मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सीएम ने अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस बैठक में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा मौजूद रहे। बैठक में चर्चा करते हुए वन्य प्राणियों के सुरक्षित रहवास पर विशेष जोर दिया गया। जंगलों में वन्य प्राणियों के भोजन, पानी और चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में चर्चा करते हुए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के संबंध में चर्चा। मंत्रियों के जिलों के प्रभार बदले जाने पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है। इन जिलों के विकास कार्यों में और तेजी लाने के लिए ऐसा किया गया है। इस कवायद से जिलों के विकास कार्यों में और तेजी आएगी। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन जिलों के विकास कार्यों में और किसका कितना योगदान हो सकता है और संभावित रूप से जो निरंतर बैठकें होनी चाहिए, निरंतर जन संवाद होना चाहिए, जनसंपर्क होना चाहिए और जिलों के संभावित विकास को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी है। तो ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं किस आधार पे करना ही उनका विवेकाधिकार है। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसको जिन जिलों की जवाबदारी दी गई है वो अपने जिलों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। हमारा संगठन है, अभी आदरणीय पुनिया जी आए थे, राजीव भवन में बैठक हुई थी, तो सभी वर्गों को, सभी प्रतिनिधियों को, सभी पदाधिकारियों को, हमारे मीडिया के प्रभारियों से उन्होंने चर्चा किया है। तो राजनीतिक दल तो अपने संभावित आसन्न चुनाव को लेकर तैयारी करते हैं। आप इसको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदले गए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार का जिला भी बदला गया। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पहले मेरे पास 12 विधानसभा की जिम्मेदारी थी, अब 5 विधानसभा की जिम्मेदारी है। बतौर टीम जो भी जवाबदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। टीम में बैटिंग करने कहा जाएगा, बॉलिंग करने कहा जाएगा, जो भी जिम्मा दिया जाएगा निभाता रहूंगा, आगे भी निभाता रहूंगा। बेमेतरा और कबीरधाम मिला है, ऐसे तो कोई भी जिला छोटा नहीं है, लेकिन ये सही है कि इसके पहले 12.5 विधानसभा का प्रभार मेरे पास था, 5 विधानसभाओं का प्रभार मेरे पास है। मैंने जीवन में हमेशा जिस टीम में भाग ले रहा हूँ, जिस टीम के सदस्य के रूप में खेल रहा हूँ, जो मेरे को जिम्मेदारी मिलती है, मैंने अपनी क्षमता के आधार पे उसे पूरा करने का, उसे निभाने का हमेशा मैंने प्रयास किया है और ये मेरे जीवन में हमेशा यही सिद्धांत रहा है। मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों को बदलने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने तंज किया और कहा कि प्रभार जिले बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार पूरी तरह से फेल है, राज्य में अराजकता बढ़ चुकी है। घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हुई है जिस बात को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज थे, वहां के विधायक भी प्रभारी मंत्री के शिकायत किए हैं और ये देखा गया कि प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति निर्मित हुई कोविड काल में, जहां मंत्री को और प्रभारी अधिकारी को, सचिव को जा करके बैठक लेनी चाहिए, लेकिन इतना भी टाइम उनके पास में नहीं था कि वहां के हालात को देख सके। और मुझे लगता है इस नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया और निर्णय लेकर के फेरबदल किया गया है वहां के आक्रोश को दबाने के लिए। दिल्ली प्रवास से लौटे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल विस्तार पर हम लोगों से चर्चा नहीं की गई, सिर्फ संगठन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। नहीं, मंत्रिमंडल के लिए कोई हम लोगों से सलाह या विचार विमर्श करने की जरूरत प्रधानमंत्री जी को नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपना निर्णय जो भी उनको लेना है वो निर्णय लेते हैं। संगठनात्मक जो अभी गतिविधि चल रही है और आने वाले समय में जो राज्यों में चुनाव है, उस दृष्टि से कुछ चर्चा और बातचीत हुई। बढ़ती महंगाई